हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रैपिड फायर, उसके बाद यहाँ पे कुछ और वीडियोस आएंगी हिंदी की जो कि चैप्टर वाइज रहने वाली हैं। सो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से किसे जाना या नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं? इनका नाम है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इनकी कहानी के रचनाकार है ऑप्शन डी इंशा अल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी में अध्यापक थे या हिंदी के अध्यापक थे? सदल मिश्र। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गार्शा दत्ताशी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्रबंधु। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताइए। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उदय भान चरित्र के लेखक कौन है? उदय भान। इंशा अल्लाह खां। सुख सागर का विषय क्या है? सुख सागर का विषय सुख सागर का विषय है ऑप्शन ए विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। आप ये बताइए सुख सागर किसकी रचना है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल। मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4। मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है कितनी? सन 1890 से लेकर 1925। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? हिंदी शब्द सागर। नागर प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? पंडित रामनारायण मिश्र हैं, ठाकुर शिव कुमार हैं, बाबू श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र शर्मा वर्मा नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1800। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? गार्शा दत्ताशी ने। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किसमें? फ्रेंच। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉन ग्रिल क्राइस्ट। मैंने बताया था आपको। निम्न में से या इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते हैं या थे? लल्लू लाल। नासिकेतु उपाख्यान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी सदल मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1929। इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ ही बना दिया गया था? ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई है? 1893। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? नागरी प्रचारिणी। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? महेश दत्त शुक्ल। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना या संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया या कराया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये तो थे भाई साहित्य के क्वेश्चन। अब आते हैं हम तत्सम पे। सो देखिएगा, तत्सम से पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय आपको बता देती हूँ। प्रत्यय का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति धन अय, जिसका मतलब होता है पीछे चलना। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ करके, शब्द के अंत में जुड़ करके क्या करते हैं, उसके अर्थ में विकार यानी कि परिवर्तन और विशेषता लाते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, कुछ भी अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और ये जो प्रत्यय होते हैं इनके भी दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तदित प्रत्यय। ठीक है, कृत और तदित दो क्या होते हैं, भेद होते हैं। जो कृत प्रत्यय होता है वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु कैसे होगा, जैसे कि लिख है ना, में जोड़े जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से मिलकर ही बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, कृदंत। कैसे, देखो, लिख क्या है, मूल धातु है। लिख आवट क्या हो जाएगा, इसमें आवट क्या लगा हुआ है, प्रत्यय, और प्रत्यय में भी कौन सा, कृत है। लिखना क्या है, क्रिया है, क्रिया का मूल धातु है, और आवट इसमें प्रत्यय लगा। अगर मुझे इसका कृदंत बनाना है तो लिखावट, ये क्या बन जाएगा फिर, लिखावट। और लिखावट ही क्या है, यहाँ पे कृदंत है। जैसे भूल मैं कहूँ भुलक्कड़ में भूल क्या है, मूल धातु है, क्रिया है। अक्कड़ में क्या हो जाएगी, कक्कड़ क्या है, कृत प्रत्यय है यानी कि प्रत्यय है। प्रत्यय में कौन सा, कृत है, क्रिया है आगे। और कृदंत बनाओ तो भुलक्कड़। ठीक है, अब सेकंड मैंने क्या बताया था, तदित वाला, तदित प्रत्यय। फिर शुरू करते हैं। तदित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो क्रिया धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनसे जुड़ते हैं। क्योंकि क्रिया का काम तो ऊपर हो गया कृत में, जैसे कृदंत बन रहा था, अब यहाँ पे इनके साथ जुड़ते हैं, इन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित से मिलकर ही क्या बनता है, तदितांत। क्या बनता है, तदितांत बनता है। जैसे अच्छा विशेषण, अच्छा क्या है बताओ। और इसमें मैं अगर लगाऊं अच्छाई में तो आई क्या लग जाएगा, प्रत्यय, और बनकर क्या आया है, अच्छाई, तो अच्छाई क्या है, तदितांत हो जाएगा। अब जो स्रोत है, अब मैं बताऊं, स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये तो स्रोत के आधार पर आपको बताए हैं। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन शुरू करें। प्रत्यय रहित शब्द बताना है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। अब देखो, वाद अनु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो पहले लगते हैं, है ना, तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। आप सुनिएगा, जैसे मैंने कहा घुमक्कड़, घुम धन अक्कड़, है ना, घुम धन अक्कड़, तो यहाँ पर देशज है। अड़ियल, ईयल क्या है यहाँ पे, देशज प्रत्यय। कम्युनिस्ट में इष्ट प्रत्यय जो कि विदेशी अंग्रेजी है। इंसानियत, ईयत में क्या, विदेशी या अरबी फारसी होगा। इस तरीके से अब यहाँ पे पूछा गया है कि देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं होगा। देखो, घुमक्कड़ में भी देशज होगा, अड़ियल में भी फर्राटा, क्योंकि ये एक तरीके से देसी उसमें यूज होता है टर्म में, तो उच्चतर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताइएगा। लौकिक, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ई, इक प्रत्यय। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ई प्रत्यय किस में नहीं है, माली, अलबेली, तेली, चमेली, तेल, तेली,
अलबेला अलबेली, माल माली, चमेला चमेला थोड़ी होता है तो चमेली। ऑप्शन डी में कोई भी प्रत्यय ई नहीं है। निम्न शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? यहाँ पर कौन सा गलत होगा वो बताना है। बच बच क्या होता है? कुछ उसका मतलब थोड़ी होगा, है ना। पाँच पाँचवा, कठिन कठिनाई, सुंदरता सुंदरता, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। प्रामाणिक शुद्ध शब्द, ये प्रामाणिक कैसे लिखा जाता है ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव कौन सा है। मूल प्रत्यय बताइए। यहाँ पर होगा प्रमाण में इक प्रत्यय लगाने से प्रामाणिक बनता है। तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तदित ऐसे जहाँ पर क्या ना हो, क्रिया ना हो, क्रिया धातु को छोड़कर बाकी सब। सो करेक्ट आंसर बी सिलाई ऑप्शन हो जाएगा बी। भलाई बुराई अच्छाई तदित में आते हैं, बाकी क्रिया वाला काम सारा किस में आता है? कृत प्रत्यय में आता है। चलो बताइएगा अब यहाँ पे पांडव में कौन सा प्रत्यय है? पांडव, इसमें स्त्री तदित प्रत्यय नहीं है या कृदंत है? इसका सही आंसर हो जाएगा तदित। कौन सा हो जाएगा? पांडव तदित। कृत प्रत्यय लगता है, कहाँ लगता है कृत प्रत्यय? क्रिया के अंत में। गौरव शब्द किस तदित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव, तो गौरव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा। निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किसमें नहीं है? भोलापन, छप्पन, पागलपन, बचपन। किसमें जो है पन नहीं लगा हुआ है? छप्पन, ऑप्शन बी। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। किस शब्द में तदित प्रत्यय का योग है? 13 का आंसर दीजिएगा। तदित। सुनहरा में तदित है। निम्नलिखित में से किस पद में तदित प्रत्यय लगा हुआ है? कृपालु, कृपालु। अगला है निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दुर्गुण क्या है? प्रत्यय रहित। दुर्गुण उसमें उपसर्ग लगा है। इनमें से कृदंत है, कृदंत कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 16 का जल्दी से बताओ। लड़ाई, क्या हो जाएगा? लड़ाई। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधान बताओ, सावधान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? 17 का डी, सावधान ई, है ना। जिंदगी में कौन सा जिंदगी, जिंदगी में है गी। अगला है रसोईया में प्रत्यय है रसोईया, इया। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय? धड़ाक। 20 का आक। बहाव शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, आओ। निम्न में से कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है? व्या। डटैया, रवैया, बचैया, खवैया। 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है? 23 का हो जाएगा शब्दांश। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं? ये होते हैं आहट, आवट, आस, तो ये होते हैं भाव। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है इक प्रत्यय। औपचारिक, इक। धार्मिक, पता चल जाएगा कौन सा प्रत्यय है। इक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन छलिया पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? 27। इया, ई और आनी। छलिया, इया, पठनीय, ई, कहानी, आनी। ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार, चर्मकार, प्रभाकर, यहाँ पर कौन सा होगा? 28 डी। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खिलाड़ी और गमनीय, 29 का डी। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तदित प्रत्यय यहाँ पर सही होगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? जैसे आपको दिख ही रहा होगा, तेली में है, अलबेली में है, माली में है, लेकिन किस में नहीं है? ऑप्शन ए। लौकिक शब्द में प्रत्यय है लौकिक, एक, 32 का यहाँ पर सी। सजावट, आवट, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 33 का ए, आवट कौन सा हो जाएगा? ए सही आंसर होगा। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कृदंत। निम्नलिखित में से प्रत्यय प्रयुक्त शब्द नहीं है। 35 स्वभाव, ऑप्शन बी। अगला है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द कौन सा है? वैचारिक। अगला है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा। 38 करेक्ट आंसर डी, एरा। लुटेरा, एरा। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, एक। सुमित्रा, त्रा, बताइएगा। 40 ऑप्शन बी, आ। निम्न में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तदित प्रत्यय वार्षिक में, किस में हुआ है? वार्षिक में। अगला है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? धुंधला, धुंधला, 42 बी। धुंधला। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? लावा, दिखावा, भुलावा, चढ़ावा, किस में नहीं है? 43 ए में नहीं होगा लावा। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इसका कोई फिर सार्थक शब्द नहीं बनेगा। दिख, दिखावा, भूल, भुलावा, चढ़, चढ़ावा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 42। निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? निर्वासित, इत। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूह। यहाँ पर प्रेस में समूह नहीं नजर आता है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आओ। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? 48 अनुजा, आ। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता, आंसर हो जाएगा बी। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सूता, सुत का सूता, तो 51 का ऑप्शन सी। निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें कौन सा जो पद है वो गलत है? क्वेश्चन नंबर 52 और इसका सही आंसर होगा बी, पक्षिक। पक्षिक, एक प्रत्यय लगाना है। भौमिक, भौम, भौमिक, समाज, सामाजिक, देव, दैविक। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कल, विकल, लख, अकल, पुलक, धनिक, किस में हुआ है? 53 का ए, धन, धनिक। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेख, लेखक, ऑप्शन सी। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अप, अभी, तो यहाँ पर तो भाई व्यायाम कोई भी नहीं है, सब में उपसर्ग है। अमावट में कौन सा, अमावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कनिष्ठ। ईष्ट। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? यहाँ पर कृदंत बिकाऊ, बिक, आओ। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है?
जादूगर। सावधानी शब्द में प्रत्यय है सावधान, सावधान, ई प्रत्यय, ऑप्शन बी। आनी मत कर देना, सावधान ना में क्या लगी है, मड़ी की मात्रा, इसलिए ऑप्शन बी। तो ये थे आपके प्रत्यय और कुछ साहित्य के क्वेश्चन। मिलेंगे हम नेक्स्ट, एक थोड़ी सी बड़ी रहेगी 2-2.5 घंटे की, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करूँगी, जिसमें तत्सम, पर्यायवाची, अनेकार्थी ऐसे शब्दों को यहाँ पे लाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं एक बार जल्दी से चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी ही।